इधर पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई है। आपको बता दें कि मतदान में अब कुछ ही दिन शेष बच गए हैं, जिसे लेकर क्षेत्र के मताधिकारियों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। तो देखिए, जो वोटर्स हैं उनमें काफी उत्साह है। स्थानीय लोगों और मतदाताओं से बातचीत के दौरान बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का माहौल आखिरकार कैसा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किस तरीके का वहां पर माहौल है, ये रिपोर्ट देखिए। बांकीपुर की जनता हमारे साथ है, जो बांकीपुर के विधायक को चुनने का काम करेगा। हमारे साथ एक युवा है, क्या कहेंगे इस बार का जो चुनाव हो रहा है, चुनाव में कौन बढ़त बना रहा है? जैसे जो काम करेगा उसी को ना जनता वोट देगा। हम लोग वोट उसी को देते हैं जो काम करती है। हम लोग का इलाका देख लीजिए आप, कहीं भी मतलब कोई ऐसा नहीं है। पूरा बांकीपुर विधानसभा घूमते हैं, पहले और अब का। मेरा उम्र 31 साल है। आज आज का और पहले का समय हम भी देख चुके हैं। मेरी मम्मी लोग भी बोलती है कि पहले का ज़माना बहुत ख़राब था, तुम लोग तो आज आया है। और इसी कारण मतलब अब बहुत सारा डेवलप हो गया है। कहीं भी पुल वगैरह देखिए। और माना जाए कि काम के लिए तो हमारे विधायक ये जो थे पहले, माननीय नितिन नवीन जी, ऐसा काम किए हैं कि उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। तो बांकीपुर में इतना अच्छा काम हुआ है, आपको लगता है कि इसके सिवा कोई और जनता किसी को वोट देगी? क्योंकि जनता काम पे ही वोट देती है। बाकी काम पर किसको वोट देगी जनता? जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी। और भी तो चुनाव में प्रत्याशी हैं। जैसे और भी प्रत्याशी है, तो हम लोग को चाहिए कि जिस पे विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है। जनसुराज है, वो तो हर घर में मतलब जनता से तो देखे थे, चुनाव आया था तो 20-20 रुपया 7 करोड़ जनता से लिए है। अब 20-20 रुपया 7 करोड़ जनता से लिए, उसका कैलकुलेट कीजिए कितना होगा। अब आपसे बात करने के छोड़ के जोड़ने के वो तो हिसाब हटाइए। और मतलब कि 21-21 हज़ार रुपया सब कैंडिडेट से लिए। एक बात बताइए कि उन्होंने लॉटरी खेलवा रहे थे या चुनाव लड़ रहे थे? आखिर जिस कैंडिडेट को टिकट मिला, जिसको टिकट नहीं मिला, उसको 21 हज़ार रुपया वापस होना चाहिए था ना। ये पूरे बिहार में घूम के कह रहे हैं कि जनता हमें वोट दे। 243 सीट पे जनता इनको नकार चुकी है। इनको कैंडिडेट नहीं मिला। बांकीपुर में खड़ा होने के लिए प्रशांत किशोर जी के पास कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए वो खुद खड़ा हुआ। चलिए, सबसे बड़ी बात, बांकीपुर में खड़ा होने के लिए प्रशांत किशोर को कैंडिडेट तक नहीं मिला, इसलिए उनको खुद खड़ा होना पड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को यहां से प्रत्याशी बनाया है, जो कि एक छोटे कार्यकर्ता हैं। क्या कहेंगे, जीत करके सदन पहुंचेंगे वो? देखिए, बांकीपुर में जो विकास हम लोगों के सामने हुआ है, अभी हम लोगों ने जिनको वोट दे करके यहाँ का विधायक बनाए, और विधायक बनाने के बाद जो विकास की जो गंगा बही पटना बांकीपुर में, 182 विधानसभा बांकीपुर में, जो इतिहास रचने लायक है। और यहाँ के जो विधायक हमारे हुए, इतने सबसे मिलने वाले और इतने मृदुल स्वभाव के कि जनता इनको अपने सरताज बना के रखती है। उसी तरह से अपने हमारा घर का बेटा, हमारा घर का भाई नीरज कुमार सिन्हा, जो कि एक आम कार्यकर्ता था, लोगों के घर में जाकर के पर्ची बांटना अपने संगठन में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतना विश्वास इस व्यक्ति पर किया, इस बच्चों पर किया, इस बच्चा पर किया कि सबके साथ चलने वाला और सबके तारा बन के रहने वाला। क्योंकि एक गरीब परिवार के बच्चा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी विश्वास की है। तो हम लोग यहाँ के स्थानीय होने के नाते स्थानीय स्तर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि जनता भी खरा उतरेगी। जिस तरह से नितिन नवीन जी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के लोग जिताए थे, और जैसा माहौल लग रहा है, लग नहीं रहा है, पूर्ण विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा मत से फिर यहाँ की जनता यानी वोट देकर नीरज कुमार सिन्हा जी को विजय बनाएगी। नीरज कुमार सिन्हा जी को विजय बनाए। नीरज कुमार सिन्हा आम से खास हो गए हैं अब। जी जी, वो बांकीपुर के लाल हैं। हाँ। एकदम ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। हाँ। अब सोचिए, हम लोग को तो आश्चर्य लगता है, एज ए मतलब जनरल पब्लिक हम ये कह सकते हैं कि बांकीपुर विधानसभा से एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है जिसको घर घर का लोग जानता है, नीरज कुमार सिन्हा को। और एकदम ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता को, और जो काम करता है ग्राउंड पे, अगर वो उसको सदन में हम भेजेगी बांकीपुर की जनता, तो सोचिए कि वो कितना अपना यहाँ के लोगों के लिए वो काम करेंगे। और जितना हम देख रहे हैं घूमते हुए उनको प्रचार प्रसार में, इतना मेहनत वो बच्चा कर रहा है कि बांकीपुर की जनता का पूरा आशीर्वाद उसको मिल रहा है। हम भी देखे, हमारे भी यहाँ पास में आए थे, तो खूब सपोर्ट मिल रहा है। सभी माताएं बहनें खूब अपना आशीर्वाद बरसा रही है उस बच्चे को।
तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय नितिन नवीन जी जो पूर्व में हमारे यहाँ के विधायक थे बांकीपुर के, तो उनका काम को ये काफ़ी गति से आगे बढ़ाएँगे और ऊर्जावान है, युवा है, तो समझ सकते हैं कि काफ़ी उनमें वो क्षमता है करने की। तो हम आई होप वो बहुत अच्छा काम करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, इतने सामान्य कार्यकर्ता को भाजपा ने टिकट दिया है, क्या कहेंगे इस बार आप लोगों का क्या है यहाँ का मूड? हर हर मोदी, घर घर मोदी। हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नीरज कुमार सिन्हा को वोट दिलाएंगे भी और देंगे भी। उनका जैसा कैंडिडेट अभी इस क्षेत्र में हम लोग को घरेलू संबंध है, हम लोग को ये मोहल्ला में रहने वाला लड़का है, उसको ही वोट देंगे और किसी को वोट नहीं दे सकते। क्या कहेंगे आप? देखिए सर, हम तो यहाँ करीब रहते हुए 40 वर्ष हो गया हाँ, और जो विकास जयप्रकाश नगर में हुआ है, हाँ, नितिन नवीन के रहते हुए, हाँ। कोई ऐसा घर नहीं है जो उनको मान इज्जत सम्मान नहीं करता। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये सब रोड आज से 20 साल पहले बहुत नीचा था और न नाला का प्रबंधन था, न रोड का प्रबंधन था, बहुत तरह का गड़बड़ी था जिसको नितिन नवीन ने ठीक की है। तो हम लोग शुरू से उनको वोट करते हैं इसलिए कि हम लोग को अपने भाई की तरह मानते हैं, ठीक है। और हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग उन्हीं को वोट करने वाले थे। और अभी जो नीरज कुमार सिन्हा है, इनको मौका मिला है तो कोशिश करेंगे कि इनको भी जिता करके आगे का जो भी है कार्यक्रम किया जाए। चलिए, लगातार जिस तरीके से चुनावी मजमा आप लोगों को चुनाव में एक एक मतदाताओं के राय आप तक पहुंचा रहा है, बांकीपुर उपचुनाव हाई प्रोफाइल चुनाव है और लगातार चुनावी मजमा बांकीपुर में घूम रहा है और लोगों की राय दिखा रहा है। कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और उस प्रत्याशी को खास जगह जनता दे रही है। आप देख भी रहे हैं कि लगातार जनता का प्यार नीरज कुमार सिन्हा के प्रति उमड़ रहा है और नीरज कुमार सिन्हा भी लगातार चुनाव प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से जो नीरज कुमार सिन्हा हैं वो घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और आने वाले समय में यानी 30 तारीख को मत होगा और 3 तारीख को मतगणना होगी। मतगणना के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि बांकीपुर विधानसभा सीट जो है और उस पर जो उपचुनाव हो रहा है वहां से विधायक कौन चुनकर जाता है। नेटवर्क 10 के लिए कैमरा पर्सन रमन कुमार सिन्हा के साथ पटना से विपुल कुमार।